ध्यान से देखिए तैयारी जो चल रही है, और ये बहुत फाइन डिटेलिंग और रिसर्च मेरी टीम ने की है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान पर हमले की विध्वंसक तैयारी, अरब सागर में हमले के लिए तैयार यूएसएस रूजवेल्ट, ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रूजवेल्ट की तैनाती। ये रिपोर्ट आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सेंटकॉम एरिया में ऑपरेट कर रहा है यूएसएस रूजवेल्ट। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसएस रूजवेल्ट। अब टिकर में हमारी खबरें ऑन करवा दीजिए जरा, और कहानी इतनी भर नहीं है, कहानी आगे भी है। ब्रेक करिए जरा, कैंप फोर्ट पर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी बॉम्बर्स मिशन के लिए ऑयल टैंकर की तैनाती। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट पहुंचे 8 अमेरिकी केसी टैंकर विमान। इस वक्त की बड़ी खबर, ये फ्रेम टाइट रखिएगा हमेशा। ये देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बॉम्बर मिशन की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एक और बड़ी खबर ये लेके आ रहा हूं मैं, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, क्या दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस मजबूत कर रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए, ये देखिए जरा, सेंटकॉम ने कतर के अल उदेद एयरबेस पर नया डिफेंस सेल बना दिया है। ब्रेकिंग और शॉट, एयर और मिसाइल खतरों से निपटने के लिए ज्वाइंट कमांड सेंटर। ये देखिए जरा बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखिएगा। आइए इसके फ्लोर पर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती। मिडिल ईस्ट में 9 देशों में 19 अमेरिकी बेस पर कभी भी हमले के लिए तैयार हैं। 40,000 अमेरिकी सैनिक हवा, जमीन और समंदर से हमले के लिए तैयार हैं। कतर बेस पर ड्रोन, टैंकर और सैन्य विमान रेडी टू अटैक मोड में है। सेंटकॉम ने कतर के अल उदेद एयरबेस पर नया डिफेंस सेल बनाया। अरब की गाड़ी में अमेरिकी नेवी का गाइडेड डिस्ट्रॉयर सक्रिय है। अरब सागर में हमले के लिए तैयार यूएसएस रूजवेल्ट है। अगली खबर जो मैं ले रहा हूं उसको इस फ्लोर के साथ ब्रेकिंग मिलेंगे और सुधाकर सर के पास जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप 4 पर रहिए, इस खबर को मिस मत करिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, खतरा जानते हैं क्या है? पूरी दुनिया में, टिकर पे खबर ऑन करिए, पूरी दुनिया में खतरा यह है कि अगर वेनेजुएला पर आपने उसका तेल पे कब्जा कर लिया है और अब आप जा रहे हैं ईरान पर, अमेरिका ऑलरेडी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ओपेक का क्या करेगा अमेरिका? इसीलिए जो ओपेक कंट्रीज हैं वो अमेरिका को मदद नहीं करने वाली है। ईरान पर हमला करने के लिए भले ही कितना भी शिया और सुन्नी हो, लेकिन मदद नहीं करेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने अभी आ रहा है। ब्रेक करिए मेरे बगल में, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान पर एकजुट हो रहा है मिडिल ईस्ट। ब्रेक करिए, ईरान पर हमलों के खिलाफ सऊदी अरब, अमेरिका पर हमला ना करने का दबाव बना रहा है सऊदी अरब। कतर और ओमान ने हमला ना करने की चेतावनी दी है। सऊदी सूत्रों से वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा, मिडिल ईस्ट को होर्मुज स्ट्रेट से तेल शिपमेंट बंद होने का डर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, आइए जरा फ्लोर पर, और ये वाली ब्रेकिंग रखिएगा। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, मिडिल ईस्ट के जो बेसिस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है? ओपेक अपनी पोजीशन लूज नहीं करना चाहता है, या फिर उनको पता है, भली भांति पता है कि ईरान जब हमला करेगा तो ऑयल टैंकर्स पर हमला करेगा, ईरान जब हमला करेगा तो इनएडवर्टेंटली उनकी कंट्रीज में जो अमेरिका के बेसिस है उन पर हमला करेगा? किस चीज का खौफ ज्यादा है मिडिल ईस्ट को? निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट एम्बेसडर साहब को ही बधाई हो। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में मैं चंद चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूं। आज के दिन में ड्रॉ डाउन के बावजूद यूएसए का करीब 19 बेसेस है मिडिल ईस्ट में। कम से कम नफरी इस 19 बेसिस में 46,000 के आसपास होता है, लेकिन अभी सुनने में मिला है लेटेस्ट ताज़ा खबर के मुताबिक उनका मोबिलाइज हुए हैं रिसोर्सेस। बहरीन में जो उनका हेडक्वार्टर है, जो सबसे बड़ा एक हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था, लेकिन कैरिबियन लड़ाई के लिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है मोबिलाइज होके चला गया है। आज के दिन में यूएसए कोई भी देश के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना चाहता है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर कम से कम होना निहायत आवश्यक है। तीसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ, ईरान के पास बहुत कुछ है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अगर वो डोमिनेट करते हैं, उनके 3 अलग अलग आइलैंड हैं। तीनों आइलैंड में ईरान के आईआरजीसी के फोर्सेस और कन्वेंशनल फोर्सेस डिप्लॉयड है पिछले 8-9 महीने से। अगर ये एक्टिव हो जाते हैं, पूरा विश्व का जो ऑयल या जो कंटेनर्स हैं,
करीब 20% से 25% के मात्रा में ये डेली बेसिस पर मूव होता है और सुएज कैनाल के होते हुए मेडिटेरियन होते जाते हैं और हुतीज के काबू के नीचे ये ऑलरेडी इंटरडिक्ट हो सकते हैं, जो कि किए गए हैं पिछले कोई महीनों में। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखेंगे पिछले कोई महीनों की लड़ाई के दौरान ईरान के पास खूब सारे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने अभी तक साबित या दिखाया नहीं है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसके बारे में चर्चा कहीं पे नहीं हो रही है। मिसाइल का रेंज इजराइल तक या मेडिटेरेनियन यूरोप का आधा हिस्सा कवर होता है। स्पीड जो है 5 से 8 मैक के गति पे ये बेसिकली आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इनटू इट।